रास्तों की मुश्किलों से मेरे हौसलों की लड़ाई थी। रास्तों की मुश्किलों से मेरे हौसलों की लड़ाई थी। जीतना जरूरी था क्योंकि बात मेरे किरदार पे बनाई थी। जी हाँ, ऐसे ही एक किरदार की मैं बात करूंगा। एक ऐसा किरदार जो लालगढ़ जाटान की सरजमी से निकला। अनेक किरदारों से अलग ये किरदार एक अपनी जगह बनाई। कुछ नाम आपके सामने मैं रखूंगा। इसी सरजमी लालगढ़ जाटान की भूमि से प्रेम लोत्सव, जैन प्रसाद, और उसके बाद एक नाम अगर आज के युवाओं के लबों पे आता है, वो नाम है आशु चौहान। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, आशु चौहान की बात कर रहा हूँ। आज मिलेंगे हम उनसे, बात करेंगे, रूबरू होंगे उनसे और जानेंगे उनके अंदर क्या है और उनके बाहर क्या है। आशु चौहान, बात कर रहे थे हम आशु चौहान की। आशु पूरी दुनिया जानती है। हमें बड़ा नाज होता है जब आप जैसे युवाओं को हम देखते हैं इतनी ऊंचाइयां छूते हैं। जहाँ पे आपका जन्म हुआ, आपका बचपन बीता, आप खेले कूदे, आज इस आंगन में आके कितना महसूस। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भाई साहब आपका कि आज अपने गांव के अंदर और आपके साथ जो है वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ और लोगों से जैसे जुड़ा हुआ हूँ पर गांव के लोगों से भी मिलने का जो एक अवसर है वो इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है मुझे। तो बचपन का घर, तो वो बचपन का घर मैं कैमरामैन साथी से कहूंगा कि थोड़ा सा इधर की तरफ और दिखाएं। ये जो ग्राउंड आपको देख रहा है, इस ग्राउंड के पास में हमारा जो घर आपने देखा था, यहीं पर खेला कूदा बड़ा हुआ और जहां से मेरी यादें जुड़ी है वो घर जिसमें 20 साल में रहा। और ऐसा घर जिसकी दीवारें मैंने खुद बनाई, यानी उसकी दीवारें जब वो बरसात के कारण ढह जाती थी तो मैं मम्मी हम क्या करते, चिकनी मिट्टी अपने जो थी यहाँ से वो लेकर खुद ही उसकी दीवारें बनाते थे। तो उस घर को भूला ही नहीं जा सकता। और दीपावली के दिनों में उसकी जो रंगाई सफेदी का जो कार्य हुआ करता था, उसके साथ जो लगाव है वो मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में किसी भी घर के साथ जुड़ेगा, क्योंकि उस घर को मेरे को लगता कि मैंने बनाया था एक एक ईंट रख। तो उसके साथ इमोशनल तो क्या पूरा मैं कह सकता हूँ कि वो बचपन की यादें, वो पेड़, वो पानी का नलका, मेरे पास एक तोता होता था, बचपन में कुत्ता हुआ करता था, वो सारी यादें यहाँ पर आते ही वो अपने आप ऐसे उमड़ने लग जाती है कि मैं कहाँ पहुंच गया था। आशु हमारे ही इसी इलाके की एक और बहुत बड़ी हस्ती हैं, जगजीत सिंह जी। उनकी कुछ लाइन मुझे याद आ रही है और ये मौका है वो लाइन याद करने का। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। सवाल ये है आशु, इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद क्या कभी मन करता है कि वापस वो कागज की कश्ती से खेला जाए, वापस इन झूलों पे झूला जाए, या वापस जो डेली आपने पाला था उनके अपने पेट्स के साथ खेला जाए? तो वो दौर एक ऐसा था जिसमें कभी भी हमें ये लगता ही नहीं था कि हम कभी इस मुकाम पर पहुंचेंगे। वो एक बचपन था और उस बचपन में यही लगता था कि जितना हो सकता है खेला जाए, क्योंकि उसमें सिर्फ डांट पड़ती थी, फिर वापस वही हरकतें करने लग जाते थे। खिलौने लाते थे, खिलौने तोड़ देते थे, घर मिट्टी का बनाते थे, फिर तोड़ देते थे, स्कूल में जाना, वहां से आना, टिफिन दूसरे का खा जाना, वो दौर तो कभी आ ही नहीं सकता जीवन में दोबारा। कुल मिलाकर लिए तो प्रत्येक व्यक्ति इस धरती का तरसता है कि मुझे मेरा बचपन लौटा दो, ताकि मुझे न तो कमाने की फिक्र, न मुझे ये पता चले कि हाँ मुझे आज में कुछ कार्य करना या नहीं करना, सब कुछ घर वालों ने करना, मुझे मौज मस्ती करना। कुल मिलाकर आशु बात यह है कि जैसा बचपन औरों का होता है, वो बचपन जीने का की तमन्ना आपकी भी है। बिल्कुल वो रहनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हर इंसान में एक बचपन होता है, एक बच्चा होता है, और वो बच्चा कभी मरना नहीं सकता। आशु मुड़ते हैं दूसरी तरफ। बचपन के बाद कब ये मन में ख्याल आया कि अब मुझे एक अपना मुकाम तय करना है? क्योंकि होता ये है कि हमने देखा है युवा या टीनेज जिसको बोलते हैं, 18-20 का होते होते कुछ रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन आपने वो रास्ता अपनाया, उसकी फिर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उस रास्ते पे जाने की, इतनी ऊंचाइयां छूने की पहला क्लिक हुआ? तो ये सबसे पहले तो जैसा कि मैं अपने गांव में, इस मेरा ये भाग्य है कि लालगढ़ जटान के सरकारी स्कूल में एक ही घर हुआ करता था और एक हमारे पास में बाबा रहा करते थे, और यहीं पर मेरा स्कूल में जन्म हुआ। तो जन्म होने के बाद में मैंने जब से देखा तो मैंने हमेशा सबको नौकरी लगे हुए लोगों को देखा, पढ़ाने के लिए आते थे। फिर यहाँ पर जो खेल के क्षेत्र में जो नाम है, जैसे हैंडबॉल है, रेड फोर्ट क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करते थे, बास्केटबॉल टूर्नामेंट होते थे, यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी आते थे, लोग उनका अभिनंदन क्या करते थे, मान सम्मान हुआ करता था। तब लगता था कि हमें कुछ करना है, खेलने की सूझी, खेलने के साथ फिर पढ़ाई में लगे। तो मुझे ये सभी जानते हैं कि या तो आप खेलो या पढ़ाई करो, लेकिन फिर बाद में खेल में कामयाब नहीं हुए तो पढ़ाई की ओर लगे। फिर पढ़ाई में धीरे धीरे पहला ही प्रयास किया, नौकरी लग गई,
फिर छोटे भाई ने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे कहा कि एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं और इसके ऊपर पढ़ाना शुरू कर देना ड्यूटी टाइम से। और उस दिन वो पहला वीडियो डाला। तब तक तो कुछ लगा ही नहीं था कि आगे चलेंगे या नहीं, लगातार वीडियो डालते रहे, कोई संसाधन नहीं था। ऐसा एक माइक लेते थे और मोबाइल भी एक 7-8 हजार का मोबाइल था जिसको हम ऐसे पकड़ा करते थे, दोनों भाई जो है उसको पकड़ कर इस प्रकार से वो बनाता था। फिर रात को एडिटिंग करते थे, एक तरफ कभी मेंढक बोल रहे हैं, फिर उन वीडियो को डालते, लाइट भी नहीं थी, उसी मोबाइल से रोशनी किया करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि अरे एक दिन जो है अचानक ट्रांसफर के कारण खाना बदला और सुभाष जी चारण जो अजीज मित्र भाई दिलो जान सब कुछ है, तो उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने बाद में ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा था मैं पहले भी, तो ऑफलाइन क्लासेस में रोकूंगा आशु आपको, क्योंकि वो सवाल आगे की कड़ी में आएंगे हमारे पास। ये जो नज़ारे पीछे है, मैं कैमरामैन हमारे, इनका नाम संजय है एक्चुअली। मैं संजय से कहूंगा थोड़ा सा बैकग्राउंड